Hello, sir. Sir, I would like to ask questions. Sir, without grammar, can we speak English or not? Sir, please give me answer. वेरी नाइस क्वेश्चन. इन्होंने मुझसे पूछा विदाउट ग्रामर कैन वी स्पीक इंग्लिश और नॉट. ऑफकोर्स यू कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट ग्रामर as good as possible, but it is totally up to the good environment. If you are living in the good environment where people speak every time in English language, where people communicate with each other every time in English language, with the help of that environment, you will be able to speak good English language without facing any challenges. But if you are living in the rural area and where people don't know how to speak English language as good as possible, so I think that without grammar you cannot know how to speak single word या single sentence in English language. कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां पे लोग हमेशा अंग्रेजी में कम्युनिकेट करते हैं, जहां पे लोग हमेशा अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं, तो उस इन्वायरमेंट में रह के आप बिना ग्रामर का भी अंग्रेजी सीख सकते हैं. लेकिन अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं जहां पे लोग एक सिंगल वर्ड तक इंग्लिश का नहीं जानते हैं, उस इन्वायरमेंट में रह के अगर आप बिना ग्रामर का अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो यह पॉसिबल नहीं है कि आप अंग्रेजी बोल पाएंगे. अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आज बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है. आपको बहुत इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान मिलेगा और पूरा इस वीडियो को वॉच करिए और लाभ उठाइए. ज्ञान का भरमार होगा इस वीडियो में. चलिए जानते हैं क्या है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, मोस्टली स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्टडी इन कोचिंग्स, दे आर लर्निंग द ग्रामर, they have a lot of grammar, they have abundance grammar knowledge, but they are not able to speak single word या single sentence in English language. मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं समाज में जो रोज कोचिंग करने जाते हैं और ग्रामर का उनके पास अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इतना काफ़ी नॉलेज है, और लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते. लेकिन अब बात आती है इन्वायरमेंट की. जो लोग ग्रामर नहीं जानते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बिना ग्रामर का भी वो अंग्रेजी बोलते हैं. जैसे कि आप एक बार बेंगलोर में विजिट करिए, दिल्ली में विजिट करिए, उनको कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है. मैं आप ही से क्वेश्चन पूछ देता हूं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू लाइक दैट, आप क्या जब हिंदी सीख रहे थे या भोजपुरी सीख रहे थे तो उसमें कौन सा ग्रामर का आपने यूज करना सीखा? तो यही क्वेश्चन आप सबके ऊपर लागू होता है कि बिना ग्रामर का हम अंग्रेजी सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं, but it is totally up to the practice, it is totally up to the environment, it is totally up to the good atmosphere. If you are living in the good environment where people are communicating every time in English language, with the help of those people you will be able to share your thought process in English language as good as possible. Otherwise you cannot know the process, how to deliver our message, how to convey our message, how to talk with any kind of people in English language. You cannot know any kind of things whatever you want to speak in English language. So my dear English learner, grammar is essential part to learn English language. अब बात ये आती है कि ग्रामर हम क्यों सीखें? ग्रामर आपको इसलिए सीखना चाहिए whenever you are going for any kind of competitive examination. So there is a requirement of the grammar. Without grammar knowledge you cannot solve any kind of sentences, you cannot know the preposition, you cannot know the conjunction, you cannot solve any kind of preposition, you cannot solve any kind of conjunction questions like that. सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो वहां पे ग्रामर की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास ग्रामर नहीं है तो मुझे आशा है कि आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी आप क्वेश्चन को सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे इज, एम आर, वाज, वर, फ्रॉम, इन, एट, ये आन जो है ना, ये आपको फंसा के रख देगा और एक भी क्वेश्चन सही से आप हल नहीं कर पाएंगे. तो ग्रामर इज एसेंशियल पार्ट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. ग्रामर अगर आपके पास नहीं है तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं, दोनों है आपके पास, लेकिन इट इज टोटली अप टू द इन्वायरमेंट. अब बात यह आता है कि मैंने अपने समाज में बहुत सारे टीचर से मिला और उनके पास अगर बात किया जाए तो अंग्रेजी का जो ज्ञान है ना वो अपर लेवल पे है, हाई लेवल पे कहा जाए तो एकदम समझ लीजिए कि एकदम बहुत ऊपर है. तो ऐसी बात आती है. लेकिन मैंने उनसे मिला, मैंने उनसे कहा हाउ आर यू, तो उन्होंने मुझे अंग्रेजी छुड़ा के हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया. तो ऐसी ही बात है, बहुत सारे टीचर के पास अंग्रेजी ग्रामर का बहुत नॉलेज है लेकिन वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते. अब बात ये आती है कि हम अंग्रेजी कैसे सीखें. इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू वांट टू स्पीक एनी टाइम एनीवेयर ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो माय डियर, आई विल नो दैट without practice, without vocabularies, without to
following some kind of curriculum, you cannot know how to speak English language. तो आपको अंग्रेजी बोलना है तो आपको बोलना ही पड़ेगा। आपको अंग्रेजी बोलना है तो कुछ ना कुछ वर्ड याद करना ही पड़ेगा। आपको अगर अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलना है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर इतना करिकुलम को आप फॉलो करते हैं, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली। अदरवाइज देयर इज नो एनी स्ट्रेटजी, देयर इज नो एनी अदर मेथड, देयर इज नो एनी मेडिसिन। By having that, you will be able to speak effective English language at any kind of place without facing any challenges. As we know that, ऐसा क्वेश्चंस मैंने बहुत बच्चों सुना है गांव में कि जब कभी भी आप किसी के सामने अंग्रेजी बोलने जाते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बच्चों सुना हुआ है गांव में कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति के सामने अंग्रेजी बोलने जाते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही उनके सामने कुछ अंग्रेजी बोलेंगे तो वो लोग गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग आपके ऊपर हंसना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये अंग्रेजी बोल रहा है, हमको गाली दे रहा है कि क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की बात आप सुनेंगे तो आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं, आप अपने आप को डिमीन क्यों कर रहे हैं। आप उनके सामने बात मत करिए कभी भी जो अंग्रेजी का सिंगल वर्ड तक नहीं जानते। अगर आपको अंग्रेजी में फ्लुएंट होना है तो खुद प्रैक्टिस करिए, खुद बोलिए। आपके सामने एक मिरर होना चाहिए, उसके साथ मिरर टॉक करिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है यू विल बी एबल टू स्पीक इफेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज। अदरवाइज आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल यू कैन स्पीक इंग्लिश सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज माई थॉट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी। My second question is that why is English so important? Yes, very nice questions you asked me today. Friends, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ why is English so important? My dear English learner, in this modern era, in this new generations, without English, if you are going for any kind of jobs at any kind of place, without English, if you are going to work at any kind of place, so I think you cannot get a good jobs. It is first requirement. Second requirement is that if you want to learn a technology, if you want to grow your career for higher level education, if you want to go in that particular area where people every time talk in English language, so you will face so many problems. होता क्या है कि हम अंग्रेजी क्यों सीखें, क्यों इम्पोर्टेंट है अंग्रेजी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज के समय में अगर आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो आप कोई भी हायर लेवल एजुकेशन नहीं पढ़ पाएंगे जो चाहते हैं। क्योंकि आज का जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इस टेक्नोलॉजी के दौर में अंग्रेजी आना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो बैकवर्ड एरिया में पढ़ रहे हैं, बस वो आर्ट से पढ़ाई करके बीए ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं और सीधे वो क्या कर रहे हैं, इतना करने के बाद वो पॉलिश पेंट मारने जा रहे हैं क्योंकि वो लोग हायर एजुकेशन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। और इतना करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो धक्का मुक्की करके कंपटीशन में बैठ रहे हैं और कंपटीशन में बैठने के बाद भी फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजी का प्रॉपर ज्ञान नहीं है। अब बात आती है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारा चीज़ का ज्ञान होना ही होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अंग्रेजी में फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको अंग्रेजी में धारा प्रवाह होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि आपके सामने से बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ा चुके हैं, क्या उनके पास अंग्रेजी ज्ञान नहीं है? आप उनसे बात करके एक बार देखिए तो उनके पास बहुत अंग्रेजी ज्ञान है। आप एक बार दिल्ली में विजिट करके देखिए, हमारे भारत में दिल्ली है, हम दूसरे देश की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे भारत में दिल्ली है, बेंगलोर में विजिट करके देख लीजिए, एक बार केरला में विजिट करके देख लीजिए, महाराष्ट्र में विजिट करके देख, लखनऊ में विजिट करके देख लीजिए। आप वहाँ पर भी जाएंगे, बहुत सारे ऑफिस में बैठेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुत सारे वहाँ पे वर्कर होंगे, बहुत सारे वहाँ पे एम्प्लॉई होंगे जो आपसे अंग्रेजी में ही बात करेंगे। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आएगी तो आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। आपको अंग्रेजी नहीं आएगी तो आप हायर लेवल का एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आएगी तो बहुत बढ़िया बड़े लोगों से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आएगी तो आप टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आएगी कंप्यूटर बढ़िया से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है ना अंग्रेजी पर ही आधारित है। अगर आपको अंग्रेजी अच्छा आता है तो आप अपने करियर को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके करियर में बाधा आने वाली है तो आने वाली है। आपको भी जाना पड़ेगा पॉलिश पेंट करने के लिए, आपको भी जाना पड़ेगा बहुत हार्डवर्क करने के लिए, जैसे आपके पापा के किए हुए हैं, जैसे कि आपके पापा हार्डवर्क किए हुए हैं वैसे आप भी करेंगे। क्योंकि इस मॉडर्न एरा में विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज नथिंग इज इम्पॉसिबल। As we can say that without English language nothing is impossible. If you have knowledge of the English language, then you can get a good jobs, you can go for higher level education, and you can also achieve many kind of goals which you want to achieve. So that's why this is my recommendation to you all. If you want to be fluent in English language, then do practice as much as possible and try to speak every time anywhere in English language, because
These all strategy will help you to speak English language as good as possible without practicing, without speaking, without learning vocabularies, without talking with any kind of people. You cannot know the process how to deliver our message, how to convey with any kind of people, any kind of message. So you cannot know. This is my strategy. If you are following this strategy, then you will be able to. If you are following this strategy, then you will be able to speak fluent and confident English, otherwise not. So English is very, very important. Come to the questions. English is very essential part for our career growth. If you have knowledge of the English language, then English opens as a many opportunity फॉर मेनी काइंड ऑफ वर्कर्स. अंग्रेजी क्या करती है ना, बहुत सारे अवसरों का दरवाजा खोलती है. अगर आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान है, भरमार है, तो मुझे उम्मीद है कि अपने करियर को आप आगे लेके भाग जाएंगे. नहीं तो आप गांव में एक बार विजिट करके देखिए, बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जहां पे जिनको सिंगल वर्ड तक अंग्रेजी नहीं आती है, वो सीधे क्या करते हैं, कुछ दिन तक पढ़ाई लिखाई करते हैं, 12 पास करने के बाद सीधे वो बाहर भागते हैं कमाने के लिए. क्यों? क्योंकि जब तक वो पढ़ रहे होते हैं, कभी इस कोचिंग, कभी उस कोचिंग, कभी इस कोचिंग, कभी उस कोचिंग, मैथ फिजिक्स इंग्लिश केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स इंग्लिश केमिस्ट्री करके बैठे रहते हैं. लेकिन होता क्या है, इतना पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन भी पढ़ लेते हैं, इतना करने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, सीधे पढ़ाई छोड़ के बाहर भाग जाते हैं कमाने के लिए. ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं? अंग्रेजी आपके लिए बहुत सारे अवसरों का दरवाजा खोलती है. अगर आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी को सीख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी करियर में कहीं बाधा आने वाली नहीं है और अपने करियर को आप आसानी से ग्रो कर पाएंगे. नहीं तो कहीं कोई चीज़ें पॉसिबल है तो नहीं, आप आसानी से उसे अचीव कर पाएंगे. तो अंग्रेजी आपको बहुत हेल्प करेगी. अगर आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी आती है तो यू कैन टॉक विद एनी काइंड ऑफ पीपल एंड यू लुक वेरी स्मार्ट. अंग्रेजी स्मार्ट नहीं बनाती है, आपके बोलने का चालने का जो शैली है, ये सारा चीज़ बहुत अच्छा दिखेगा. तो कृपया करके आप अंग्रेजी सीखें. ये आपके करियर के लिए बहुत बड़ा एक एसेंशियल पार्ट है जिसको आपको करना चाहिए और सीखना चाहिए. आज मैं आपको एक बहुत बड़ा मुद्दा बता रहा हूँ जिसको आपको समझना चाहिए. सो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले रहे हैं. और क्या वहाँ पे जब बच्चे जाते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोकेशन में, जो बैकवर्ड एरिया लोकेशन में स्कूल जो हैं, जो चल रहे हैं, यहाँ पे लूट मार बहुत है. वहाँ पे बहुत बच्चे पढ़ने जाते हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए जाते हैं, अंग्रेजी में धारा प्रवाह होना चाहते हैं. लेकिन होता क्या है कि मैंने बहुत बच्चों से मिला, उन सभी स्कूलों के बच्चों से मिला जो लड़के इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, और उनसे मैंने बात किया, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू फ्रॉम. मैंने उनसे बहुत क्वेश्चन किया, लेकिन उन्होंने मेरा कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती. अब बताइए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि अगर जिस बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है तो अपने स्कूल का सिलेबस कैसे समझता होगा. तो कहने का बात यही है. तो अगर आप अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई भी सही नहीं कर पाएंगे. तो अंग्रेजी जानना आपके लिए बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि एसेंशियल पार्ट है. इसको जानना ही चाहिए और किसी भी तरह जानना चाहिए. दूसरी बात, सबसे लास्ट बात और दूसरी बात, कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजी आपको आती है ना, तो जो आपका पीढ़ी आएगा ना, वो भी आपके साथ साथ अंग्रेजी बोलेगा. इसको जरूर याद करें और जरूर इसको सीखें, क्योंकि अगर आपके पास ये है तो हमको लगता है यू आर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट टू बेस्ट, ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा. और आप अंग्रेजी सीखिए ही सीखिए. अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सर. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इनके पास और कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे हमसे मिलते रहते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो मैं इनको जवाब देता रहता हूं. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हैं? यस सर, बिल्कुल. वेरी नाइस. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज लाइक दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन. और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. बहुत अच्छा है कि आप लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, सुन रहे हैं. ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं ग्रो जरूर करेंगे. ठीक है, हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.